Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. हर बार की तरह इस बार भी आ गई हूँ मैं आपसे शेयर करने के लिए नए अपडेट जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं और जो अपडेट अभी होने वाले हैं, मतलब अनाउंसमेंट उनका हो चुका है और वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे 1 जुलाई 2025 से। सो गाइस, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई से। तो इसीलिए काफी सारे जो चेंजेस होते हैं वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होते हैं। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है वो 30 जून को हो जाता है खत्म और 1 जुलाई से शुरू हो जाता है नेक्स्ट ईयर। तो आज की वीडियो में जिन चेंजेस के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बेसिकली चेंजेस हैं रिलेटेड टू योर इनकम। आपकी सैलरी, आपका मिनिमम वेज रेट, वो अब ऑस्ट्रेलिया में कितना होने वाला है। देखिए, जब आप लोग अपनी होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा अप्लाई करते हैं ना, चाहे आप वर्क वीजा अप्लाई करें या फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हो किसी भी सब क्लास के अंदर, तो जब आपके पास एक जॉब का ऑफर लेटर होता है तो ऑफर लेटर में जो सैलरी उसमें मेंशन होती है एक्चुअली वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज रेट का क्राइटेरिया है, जो ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड के लिए एक इनकम का थ्रेशोल्ड है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए रूल है कि जो क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है, जो एक लिमिट उन्होंने इनकम की बना रखी है, फिर चाहे वो आर्ली हो या फिर वो एक एनुअल हो, आपकी इनकम उससे कम नहीं हो सकती है। आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको उस इनकम से कम जो है सैलरी ऑफर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखिए जो फेयर वर्क्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर जो लोग यहाँ रहते हैं, कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं एक्चुअली, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई आपको मान लीजिए कम पे करता है और आप अगर उसकी कंप्लेन कर देते हैं तो दे टुक स्ट्रिक्ट एक्शन और आपको आपका जो भी बनता है पैसा वो तो देखिए मिल ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये है कि भाई ये रूल काफी स्ट्रिक्ट है और कोई भी आपको उस मिनिमम वेज से कम वेज जो है ऑफर नहीं कर सकता। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम वेज रेट की, जो अभी यहाँ पर जो आर्ली रेट है वो। तो देखिए 1 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज रेट थी उसको इंक्रीज किया था 3.75%। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ था 3.75% का, उसमें ये था कि भाई अब जो आर्ली रेट है वो हो गई है $24.10, यानी कि स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं स्टडी के लिए और जो काम भी करते हैं एक्चुअली, तो अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहीं पे भी जॉब करें, चाहे वो जॉब किसी भी टाइप का हो, ठीक है ना, कैजुअल जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आपका जो आर्ली रेट है वो आपको कोई भी 1 घंटे के $24.10 से कम नहीं दे सकता है। अगर देता है तो उस केस में बिल्कुल आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो। एंड गाइज, ये जो मिनिमम वेज रेट है ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में आए हों और यहाँ पर आकर के अगर काम ढूंढ रहे हैं और वो आर्ली बेसिस वाला काम करते हैं, तो ये है कि भाई हाँ, इतनी मिनिमम रेट उन्हें भी मिलेगी। और बाकी उससे ज़्यादा तो देखिए इट्स डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस और जो भी आपकी कंपनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो मिनिमम वेज रेट थी जो 1 जुलाई 2024 में आई थी, यही फिलहाल अभी रहने वाली है। इसमें अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी जो चेंज है वो अनाउंस नहीं किया है। तो यानी कि 1 जुलाई 2025 से भी जो मिनिमम वेज रेट होगी वो होगी $24.10 पर आवर। सो गाइस, 1 जुलाई 2025 से स्किल्ड वीजा इनकम थ्रेशोल्ड जो है वो गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है 4.6%। नाउ अब बात कर लेते हैं कि भाई जो वीजा कैटेगरीज आप अप्लाई कर कर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, चाहे आप वर्क वीजा ले रहे हो या आप परमानेंट रेजिडेंसी वाला वीजा ले रहे हो, उन कैटेगरीज पर मिनिमम इनकम का थ्रेशोल्ड जो है वो गवर्नमेंट ने अब 1 जुलाई 2025 से कितना कर दिया है। तो देखिए अभी जो मैं आपको थ्रेशोल्ड बताने वाली हूँ वो इफेक्ट करेंगे वीजा कैटेगरी सब क्लास 482 जो कि है हमारा स्किल एंड डिमांड वीजा, जिसे हम वर्क वीजा भी कहते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीजा, दैट इज सब क्लास 186, एंड द थर्ड वन इज रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम सब क्लास 187, और जो फोर्थ है वो है आपका स्किल्ड स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर रीजनल वीजा, दैट इज सब क्लास 494। सो गाइस, 1 जुलाई 2025 से गवर्नमेंट ने इन 4 सब क्लासेस के लिए जो मिनिमम इनकम का थ्रेशोल्ड है वो अनाउंस कर दिया है। तो गाइज अब मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ कि किस वीजा सब क्लास के लिए क्या इनकम थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट करने वाली है 1 जुलाई 2025 से। तो गाइज जो कोर स्किल्स इनकम थ्रेशोल्ड है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। ये पहले था 73,150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लेकिन 1 जुलाई से बढ़कर के अब ये हो जाएगा 76,515 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है।
और ये इनकम का थ्रेशोल्ड 2 वीज़ा सब क्लासेस पे असर डालेगा। पहला होगा आपका स्किल इन डिमांड वीज़ा, दैट इज सब क्लास 482, और दूसरा होगा आपका एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीज़ा, दैट इज सब क्लास 186। यानी अब अगर इन 2 कैटेगरीज का वीज़ा लेकर के आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो और ऑफर लेकर के अगर आप आते हो, तो जो एम्प्लॉयर है वो आपको जो मिनिमम सैलरी ऑफर करेगा वो अब होनी चाहिए 76,515 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो गाइज ये जो सब क्लास है 482, इसमें बेसिकली 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। इसके लिए मैंने देखिए डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप लिंक में डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रीम है कोर स्किल्स स्ट्रीम, अभी हम बात कर रहे हैं उसके लिए। यानी कि अगर आप कोर स्किल्स स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो उसमें आपका जो इनकम का मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो अब हो गया है 76,515 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड गाइज जो स्पेशलिस्ट स्किल्स इनकम थ्रेशोल्ड है वो भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। तो वो पहले हुआ करता था 135,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अब ये भी बढ़कर के हो गया है 141,210 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यानी कि अब अगर आप वीज़ा सब क्लास 482 अप्लाई करते हैं, दूसरी स्ट्रीम जो है इसकी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, तो अब आपके लिए जो मिनिमम इनकम का थ्रेशोल्ड होगा वो होगा 141,210 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब बात करते हैं तीसरे इनकम थ्रेशोल्ड की, तो वो है आपका टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशोल्ड। ये भी गवर्नमेंट ने अब इंक्रीज कर दिया है। ये पहले था 73,150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये भी गवर्नमेंट ने अब इंक्रीज करके कर दिया है 76,515 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये जो TSMIT है ये इफेक्ट करेगा अगर आप वीजा सब क्लास अप्लाई करते हो 494, अगर आप सब क्लास 494 अप्लाई करते हो तो आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड अब इनकम का होना चाहिए 76,515 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आप सब क्लास 187 अप्लाई करते हो तब भी मिनिमम इनकम का थ्रेशोल्ड अब होना चाहिए 76,515 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो गाइज ये तो थे सारे इनकम से रिलेटेड थ्रेशोल्ड कि देखिए अगर आप कौन सी वीजा कैटेगरी अप्लाई करेंगे तो आपकी अब इनकम जो है मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए। एक चीज और मैं बता दूं, ये सारे चेंजेस 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने वाले हैं। यानी कि अगर आपने पहले अपनी वीजा एप्लीकेशन कर रखी है या अभी आप 30 जून से पहले कोई भी वीजा एप्लीकेशन करते हैं, तो उस केस में ये इनकम का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे 1 जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई को या 1 जुलाई के बाद जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उन पर ये असर डालेंगे, ना कि 1 जुलाई से पहले अगर आपने कर रखी है तो उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज वन मोर चेंज जो कि इंप्लीमेंट होने वाला है 1 जुलाई से, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर सुपर एनुएशन। तो सबसे पहले बता देती हूँ व्हाट इज सुपर। सो बेसिकली सुपर आपका एक फंड है जो कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए जमा करता रहता है कुछ अमाउंट, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ये आपके सुपर फंड में कलेक्ट होता रहता है, और जब आप रिटायर होते हो तभी आप ये फंड जो है निकाल सकते हो, या आप मान लीजिए कंट्री छोड़कर जा रहे हो तब आप अपना सुपर जो है वो निकाल सकते हो। तो बेसिकली आफ्टर 65 रिटायरमेंट के बाद आप अपना सुपर निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं निकाल सकते, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट लिविंग द कंट्री। पहले जो सुपर की रेट थी वो थी 11.5%, ठीक है। अब 1 जुलाई से ये जो रेट है ये बढ़ने वाली है। तो अब आपका जो एम्प्लॉयर है वो 12% सुपर जो है जमा करेगा आपके सुपर फंड में। एंड देयर इज अनदर थिंग कि देखिए आप किसी भी टाइप की जॉब यहाँ करें, ठीक है, आप चाहे स्टूडेंट हैं तो भी, और आपकी जॉब कैसी भी है, चाहे वो पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, कैजुअल है, किसी भी टाइप की जॉब हो, आपका सुपर हर कंडीशन में जो है कटेगा और वो है एडिशनली आपके सुपर अकाउंट में जमा होगा। तो गाइज ये थे वो सारे चेंजेस जो इनकम से रिलेटेड हैं, सुपर भी आपकी इनकम से रिलेटेड ही है। तो ये सारे चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे 1 जुलाई 2025 से। तो गाइज अब अगर आपको कोई ऑफर लेटर मिलता है तो आप इसके अकॉर्डिंगली क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई आपका एम्प्लॉयर आपको कितना जो इनकम है, कितना जो सैलरी का पैकेज है वो ऑफर कर रहा है। मैंने आपको हर कैटेगरी का और मिनिमम इनकम का बता दिया है, तो आप चेक कर लेना कि कोई आपको इससे कम तो ऑफर नहीं कर रहा है। That's all for today's video guys। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, एंड यस अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। See you till next video।